फ्रेंड्स, आप इसके पार्ट 1 आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। बेकर जो थे वो कैसे आते थे, वो रोज़ अपने सबके घर, मतलब ग्राहकों के घर डबल रोटी बेचने जाते थे। और वो ग्राहकों के घरों में एंट्री कैसे करते थे, अपने बाँस बजाते थे धरती पे, और उससे झंग झंग की साउंड आती थी। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक हाथ जो होते थे वो बेकर के, सभी के तो दो ही हाथ होते हैं ना। एक हाथ जो होते थे बेकर के, वो ऊपर सर के ऊपर जो बास्केट होती थी उसको सब सहारा देते थे, और दूसरे हाथों में वो जो स्पेशली मेड बैम्बू स्टिक थे, मतलब कि बाँस के डंडे थे, उसको ग्राउंड में ऐसे बजाते थे। हाँ, ग्राउंड में। He would greet the lady of the house with a good morning and then place his basket on the vertical bamboo। फिर उसके बाद वो बजा के जब लेडी आती थी बाहर हाउस के, तो क्या वो उसको गुड मॉर्निंग ग्रीट करते, गुड मॉर्निंग बोलते थे, यानी कि सुप्रभात बोलते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और बास्केट को अपने सर से उतार कर वो बैम्बू पे रख लेते थे, मतलब कि बाँस के डंडों पर रख लेते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। तो नरेटर जो है वो बोल रहा है कि हम जैसे वो बच्चा था उस वक्त ना, तो हम बच्चे को क्या किया जाता था, हम लोग को साइड में ढकेल दिया जाता था, मतलब हटा दिया जाता था डांट कर। और जो डबल रोटी होती थी वो घर के सर्वेंट को, मतलब कि नौकर को दे दिया जाता था, वो लोग खरीद लेते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप। तो वो जो नरेटर था वो बोलता है कि हम हार नहीं मानते थे। हम क्या करते थे, विश वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो हम क्या करते, हम हार तो नहीं मानने वाले, हम क्या करेंगे, वो बेंच के ऊपर से चढ़ जाते थे और वाल के ऊपर से चढ़ के वो बास्केट में ताका झाकी करने लगते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves। तो नरेटर बोल रहा है कि मुझे अभी भी वो डबल रोटी की खुशबू याद आती है। हाँ, स्पेशल खुशबू होती डबल रोटी की, वो याद आती है अभी भी। लॉब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लॉब्स डबल रोटी बड़ों के लिए, और बेंगल्स जो बोला था, बेंगल्स बाला के शेप में ब्रेड होते हैं, वो बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। फिर वो जो डायरेक्टर बोल रहा है कि हम जब बच्चे थे तो हम इस बात के भी ख्याल नहीं रखते थे कि हम अच्छा से अपने दांत धो ले, या हमारा अच्छा से दांत धो ले या वॉश कर ले, धो ले। वो नरेटर बोल रहा है, हम करे भी क्यों। हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो वो लोग के लिए शायद टूथब्रश उसका नहीं होगा, तो मैंगो ट्री, पुराने ज़माने में जब आप गांव जाते हैं तो वहाँ पे मैंगो, मतलब कि आम का पेड़, बाँस का पेड़ होता था, वही सबसे ना मुँह धोते थे। तो वो ब्रश नहीं होता था, तो वो पहले मुँह धोने के लिए उसको तोड़ना पड़ता, इसीलिए वो अच्छा से मुँह नहीं धोते थे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी इट ऑल। तो वो बच्चा जो है, वो नरेटर सोचता था उसका कि ये ज़रूरी ही क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो शेर भी कभी अपने दांत धोते हैं क्या, जो धोते हैं वो बोलता है कि शेर, वो अपना मतलब बताना चाहते कि शेर भी कभी दांत नहीं धोते, तो वो क्यों धोए अपना दांत अच्छा से। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर। तो उसके वो गर्म चाय हमेशा उसके दांतों को, वो सोचता था कि गर्म चाय उसके दांतों को अच्छे से साफ़ कर देगा और पूरे उसके दांतों को चमका देगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द पैरा। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a fish loses its charm without bread। शादी का तोहफा बिना डबल रोटी के नहीं दिया जाता था उस वक्त। था शादी का, वहाँ पे जो शादियाँ होती थी, डायरेक्टर बोल रहे हैं कि बिना डबल रोटी के कोई तोहफा नहीं है, जैसे बोल कहा जाता था। शादी के तोहफे जो ब्रेड दिया जाता था, डबल रोटी या ब्रेड, उसको बोल कहा जाता था।
तो डायरेक्टर बोल रहा है कि लोगों का मानना था कि बिना ब्रेड के कोई भी पार्टी अपना आकर्षण खो देता है, उसका मानना था वहाँ का लोगों को। तो ये दर्शाता है कि उस ज़माने में, मतलब उसके वक्त में वहाँ पे बेकर कितने ज़रूरी थे गांव के लिए, कितने इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी। किसी के और क्या है, केक्स एंड the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bollinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो जब गांव में किसी के घर में उसकी बेटी की शादी होती थी ना, तो घर की जो, मतलब कि मेन लेडी, जैसे कि बेटी की माँ या मेन लेडी जो होती थी घर की, वो हमेशा उस खुशी के मौके पर क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी। और क्रिसमस के मौके पे वहाँ पे जो अदर त्यौहार मनाए जाते हैं, और अलग और भी बहुत सारे त्यौहार आते, सिर्फ क्रिसमस ही थोड़ी होते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते थे। वो उसमें केक्स और बोहिनहास ज़रूरी थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उसमें हमेशा ये बनता ही था, वो भी एक तरह का ब्रेड ही है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो हम इससे ये बात इससे ये बात पता कर सकते हैं कि बेकर्स का जो भट्टी थी उसमें ही ना उसमें ही बनाया जाता था ना ये ब्रेड। तो उस बेकर की जो भट्टी में ब्रेड बहुत ज़रूरी थे, बेकर की भट्टी वहाँ पे बहुत ज़रूरी थी, जिससे वो ब्रेड बना सके, क्योंकि हर मौके पे वहाँ पे सबको देना पड़ता था ना, हर मौके पे वहाँ पे ब्रेड बनाया जाता था अलग अलग तरह के। तो बेकर, उसका तो भट्टी ही था, तो भट्टी में ही बनाते थे बेकर, तो बेकर की भट्टी बहुत ज़रूरी थी, इसी कारण कि बेकर भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।